बनारस की अच्छी तस्वीर है कि एक मौलाना साहब और एक बाबा जी दोनों साथ बैठे और मुस्कुरा भी रहे हैं। बाबा जी वो प्रत्यक्ष शिवलिंग है। शिवलिंग है, निश्चित रूप से शिवलिंग ये कह रहे हैं, दावा है। उनके कहने या ना कहने से क्या फर्क पड़ता है। हम तो अनादिकाल से कहते चल रहे हैं कि वहाँ शिवलिंग है, तभी तो सर्वे टीम बैठी हुई थी। अब तक जिसकी पूजा होती थी वो कौन है? वो भी शिवलिंग है। वो क्या तोड़ बिंदु माधव में देखिए, वहाँ पे जो है बिंदु माधव जी को निकाल के बाहर कर दिया गया, कहीं और कर दिया गया, तो ये बात हुआ ना। ये जो मंदिर को एक सवाल आप करिए। वो लोग उसे कर रहे हैं, वो लिंग द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक नहीं है। उन दीवार का क्या करेंगे जो दीवारों पे स्पष्ट पूरे मूर्ति दिख रहे हैं, स्वास्तिक दिखते हैं, चक्र दिखते हैं, उस पे ओम के आकार दिख रहे हैं, त्रिशूल दिख रहे हैं, उसको क्या कहेंगे बताए मुझे। उसको क्या जवाब कहते आए कि ये सारे सामान। भाई मैं तो शुरू से यही कह रहा हूँ कि जब मामला न्यायालय में है तो न्यायालय उसका फैसला करेगा, हम उसका सम्मान करते हैं। मैं इसका भारत अगर समाजवादी पार्टी ने बाबरी मस्जिद के समय में कार सेवकों पर गोली नहीं चलाई होती तो आज बाबरी मस्जिद विध्वंस नहीं हुई होती। देखिए संजीव जी, बड़ा हमला, ये महिलाएं गुस्सा हो रही हैं आपके ऊपर। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमारी बहनों का दोष नहीं है। हमारी बहनों से एक सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने एक बार गणेश जी को दूध पिलाया था और कहा था कि भैया जिसका दूध नहीं भी करे थे कि साहब पाप किए होंगे। ये वही लोग हैं। संजय जी, दूध पिला दिया गणेश जी को, अब ये बात भी बीच में। देखिए एक मिनट, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भाजपा संघ का विरोध करते करते इतनी दूषित हो गई है कि ये राष्ट्र का विरोध कर रही है, ये महादेव का विरोध कर रही है, और ये इनको ताबूत की अंतिम कील साबित होगा दोनों दलों के लिए। इसको आप लिख लीजिए, दोनों दलों के लिए। एक चीज और, रुक जाइए थोड़ा सा। देखिए अब भगवान शिव का प्राकट्य हो गया है, अब हमें न्यायालय के, माननीय न्यायालय के पास जाना है, और लोग आज गए भी हैं। क्या है, जब कोई भी विग्रह जब पता चल गया तो बिना पूजन और भोग को नहीं रहना चाहिए, तो अविलंब वहाँ पूजन शुरू होना चाहिए, भोग लगना चाहिए। देखिए आस्था पे सवाल नहीं है, दोनों तरफ की आस्था पे सवाल नहीं है। कल जिस याचिकाकर्ता ने कहा था कि वहां शिवलिंग मिल गए, आज मीडिया में तमाम बयानबाजियां चल रही है, उस बयानबाजियों में कल के बाद में आज के बाद में बहुत फर्क है। तो लगातार जो चीजें आ रही हैं उसको क्लियर होने देना। सपा ने एक आरोप लगा दिया कि बयानबाजी बदल गई, कल कुछ और था, आज कुछ और। बयानबाजी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, बस गुप्त रखना था जो कि हो गया, कोई बदलाव नहीं हुआ है। शिवलिंग मिला है। सत्यम सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है प्रमाणित है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, सत्य हुआ है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, कल भी बयान था वही, आज भी बयान वही है। मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि भाई ये उनका आस्था का मामला है, उन्होंने जिस चीज का दावा किया है उसको प्रमाण खुद ब खुद न्यायालय। मौलाना साहब एक सवाल, आज मैं सिवाला इलाके में था और कुछ मुस्लिम भाइयों से बात कर रहा था, उनमें कुछ ने कहा कि हर मुसलमान डरा हुआ है, ऐसा है क्या? भैया मुसलमान डरा हुआ नहीं है, पहली बात तो आप मान लीजिए। मैंने कुछ लोगों से हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, मैं डरा हुआ नहीं हूँ। जिन व्यक्तियों को डर लगता है वो राजनीतिक कारण लोग कहते हैं मैं डरा हुआ हूँ। मैं पूरे भारत का भ्रमण करता हूँ, मेरा लिबास देख लीजिए, दूर से लोग पहचान लेगा ये मौलाना साहब है। मुझे आज तक किसी ने एक गाली नहीं दी, किसी ने कटाक्ष नहीं किया, मैं कैसे कह दूं मैं डरा हुआ हूँ? बहुत सही, क्यों? बहुत सही। मतलब कोर्ट पे दोनों पक्षों को भरोसा है, कोर्ट जो भी फैसला देगा उसको सब लोग सर्वसम्मति से मानेंगे। निश्चित रूप से मानेंगे, माननीय न्यायालय का सदैव सम्मान करते आए हैं और सम्मान करेंगे, तभी तो न्यायालय में गए हैं हम तो। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि नमाज जारी रहेगी वहां पर, हालांकि जो शिवलिंग आपने दावा किया है वो संरक्षित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में परसों फिर सुनवाई होनी है, आप लोग अब क्या तर्क रखेंगे कि आप दीवार गिराने की जो बात करें? जो कोर्ट कहेगा वही हम लोग मान्य करेंगे। हम लोग कोर्ट का हम लोग सम्मान करते हैं, न्यायालय का। रणवीर जी, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सरकार पिछले 8 साल से जिस तरह से देश को मटिया मेट कर रही है, इन सब मुद्दों पर फेल होने के बाद, सारी आर्थिक और राजनीतिक चीजों पर फेल होने के बाद इनके पास अब और कोई मुद्दा बचा नहीं है, और हमारा देश श्रीलंका बनने के कगार पर है। इन चीजों से ध्यान हटाने के, इसका जवाब संजय जी आपको देना चाहिए। मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, जवाब ले लेते हैं। देखिए सरकार किसी विषय से ना भटक रही है, ना किसी का ध्यान भटका रही है। जो देश अपनी संस्कृति और अपना इतिहास भूल जाता है वह राष्ट्र नष्ट हो जाता है, और भारतीय जनता पार्टी इस
रोजगार की बात आप दे नहीं पा रहे। और मैं तो कह रहा हूँ कि पीएमओ कार्यालय की खुदाई होनी चाहिए। समय क्या मोदी जी के कुर्सी के नीचे भारत का रोजगार दबा है। देखिए क्या कर विकास था पूरी दुनिया जान रही है। इन लोगों ने केवल प्रदेश को देश को लूटने का एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।